हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एक रिलीजियस एलेगरी द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, जिसको कि लिखा था जॉन बनियन ने। जॉन बनियन प्यूरिटन एज के एक राइटर एंड प्रीचर थे, और जैसे कि हमें पता है कि प्यूरिटन रिलीजियस माइंडेड लोग थे, तो उनके टाइम में ये खुलकर क्रिश्चियन प्रिंसिपल्स को प्रमोट करते थे। लेकिन जब इंग्लैंड में प्यूरिटन एज ख़त्म हुई एंड मोनार्की रीस्टोर हुई 1660 में, तो चार्ल्स सेकंड किंग बना था एंड उसने बहुत सारे पुराने लॉज को चेंज कर दिया था एंड बहुत सारे न्यू भी बनाए थे। और इन्हीं न्यू लॉज के चलते जॉन बनियन की प्रीचिंग को इलीगल माना गया और इसकी वजह से उन्हें 2 बार जेल भी भेजा गया। और फिर इसी दौरान जेल में उन्होंने अपने इस वर्क को लिखना स्टार्ट किया। इसके फर्स्ट पार्ट को 1678 एंड सेकंड को 1684 में पब्लिश किया गया। और ये एक क्रिश्चियन एलेगरी है। एलेगरी एक ऐसा वर्क होता है जिसमें एक हिडन मीनिंग होता है एंड उसके कैरेक्टर्स किसी न किसी चीज़ को सिंबलाइज करते हैं। इसका जो प्रोटैगनिस्ट है उसका नाम है क्रिश्चियन एंड वो एवरी मैन को रिप्रेजेंट करता है, मतलब हम सब को। एंड जहाँ पर वो रहता है वो है सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन, जो कि सिंबलाइज करती है इस वर्ल्ड को। और यहाँ से वो अपनी जर्नी स्टार्ट करता है टू द सेलेस्टियल सिटी, जो कि सिंबलाइज करती है हेवन को। और ये सेलेस्टियल सिटी माउंट जायोन के ऊपर है। तो जब क्रिश्चियन अपनी जर्नी स्टार्ट करता है तो कौन कौन से लोग उसे रास्ते में मिलते हैं एंड कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ का उसे सामना करना पड़ता है और क्या क्या उसे एक्सपीरियंस मिलता है एंड कैसे वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचता है, ये सब हम पढ़ेंगे। एंड एक बात और याद रखना कि इस वर्क को ड्रीम सीक्वेंस में लिखा गया है। तो आइए इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो इसकी स्टोरी स्टार्ट होती है सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन से, जहाँ पे क्रिश्चियन जैसे और बहुत सारे लोग रहते हैं। ये सब इमोरल लोग हैं, इन्होंने बहुत सारे सिंस किए हुए हैं। तो गॉड के गुस्से के कारण ये सिटी अब डिस्ट्रॉय होने वाली है। इसका जो मेन कैरेक्टर है क्रिश्चियन, उस पे उसके पापों का बर्डन है एंड वो इसके नीचे दबता जा रहा है। वो इससे मुक्ति पाना चाहता है क्योंकि वो हेल में नहीं जाना चाहता। तो वो इवेंजलिस्ट से मिलता है। इवेंजलिस्ट बोलते हैं प्रीचर को, तो वो उसे कहता है कि अगर तुम्हें डिलीवरेंस चाहिए, मीन्स मुक्ति चाहिए, तो तुम्हें विकेट गेट जाना होगा। वो उसे उसका रास्ता भी बताता है एंड बाइबल भी देता है एंड उससे कहता है कि ये विकेट गेट ही तुम्हें सेलेस्टियल सिटी तक लेकर जाएगा। तो वो अब अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाला होता है, इसीलिए वो अपनी वाइफ क्रिस्टियाना, अपने सन जेम्स, जोसेफ, मैथ्यू एंड सैमुअल को भी अपने साथ आने के लिए कहता है, लेकिन वो लोग मना कर देते हैं। जब उसका साथ कोई नहीं देता तो वो अकेला ही अपनी इस जर्नी के लिए निकल जाता है। फिर इस सिटी के 2 रेजिडेंट्स, ऑब्स्टिनेट एंड प्लायबल, उसके पीछे पीछे जाते हैं उसे वापस लाने के लिए। लेकिन क्रिश्चियन तो उन्हें मना कर देता है कि मैं तो वापस नहीं लौटने वाला। और तो और वो उन दोनों को भी परसुएट करता है अपने साथ चलने के लिए। तो ऑब्स्टिनेट तो उसे मना करके वापस आ जाता है, लेकिन प्लायबल उसे कंपनी देता है। वैसे भी ऑब्स्टिनेट का मीनिंग होता है जिद्दी या स्टबॉर्न एंड प्लायबल बोलते हैं उसे जो चीज़ फ्लेक्सिबल हो। तो अब क्रिश्चियन एंड प्लायबल आगे जाके एक दलदल जैसी जगह में फंस जाते हैं, जिसको कि स्लफ ऑफ डेस्पोंड कहा है। अपने इमोरल डीड्स के कारण वो लोग इस दलदल में धंसते जा रहे हैं, लेकिन प्लायबल तो कैसे भी अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन क्रिश्चियन वहाँ पे बहुत स्ट्रगल करता है एंड बहुत चिल्लाता है, तो हेल्प उसकी आवाज़ सुनकर उसे वहाँ से बचा लेता है। इसके बाद फिर से क्रिश्चियन विकेट गेट की तरफ जाने लगता है एंड उसे रास्ते में मिस्टर वर्ल्डली वाइजमैन मिलता है। तो वाइसमैन उसे थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करते हुए कहता है कि जिस मंजिल तक तुम पहुंचना चाह रहे हो वहाँ पे तुम्हें तुम्हारे बर्डन से डिलीवरेंस नहीं मिलेगी, बल्कि तुम्हें तो मिस्टर लीगल्टी एंड उनके सन मिस्टर सिविल्टी के पास जाना चाहिए, जो कि विलेज ऑफ मॉरलिटी में रहते हैं। तो ऐसे वो वाइसमैन की बातों में आ जाता है एंड मिस्टर लीगल्टी के घर की तरफ चल पड़ता है। तो अब उसे रास्ते में फिर से इवेंजलिस्ट मिलता है, जो उसे समझाता है कि वाइसमैन एंड लीगल्टी का तो काम ही है तुम जैसे पिलग्रिम्स को अपनी बातों में फंसाना। तो तुम उन लोगों की बातों में ना आओ एंड विकेट गेट की तरफ चलना स्टार्ट करो अगर तुम्हें डिलीवरेंस चाहिए तो अब क्रिश्चियन फाइनली विकेट गेट पहुंच जाता है, जहां पर गुडविल उसका स्वागत करता है, जो कि वहां का गेट कीपर होता है। एंड वो उसे बेल्ज़ेबब के आर्चर से भी बचाता है। बेल्ज़ेबब को हमने पैराडाइज लॉस्ट में भी पढ़ा था कि वो एक डेविल था। तो विकेट गेट के पास ही उसने अपना एक फोर्ट बनाया हुआ था एंड वहाँ से उसके फॉलोअर्स पिलग्रिम्स पे एरोज फेंकते थे
ताकि वो विकेट गेट तक ना पहुंच सके और इन्हीं एरो से गुडविल क्रिश्चियन को बचाता है। तो अब गुडविल उसे बताता है कि तुम्हें अपने बर्डन से रिलीफ पाने के लिए प्लेस ऑफ डिलीवरेंस जाना पड़ेगा एंड वो उस तरफ निकल पड़ता है। तो रास्ते में वो इंटरप्रेटर के घर में भी रुकता है जो कि उसे क्रिश्चियन फेथ के बारे में बहुत कुछ बताता है। उसके घर में क्रिश्चियन फेथ से रिलेटेड बहुत सारी पिक्चर्स एंड एम्बलम्स होते हैं। तो अब वो प्लेस ऑफ डिलीवरेंस भी पहुंच जाता है एंड वहाँ पे पहुंचते ही उसके जो स्ट्रैप्स होते हैं जिससे कि उसका बर्डन बंधा होता है वो टूट जाते हैं एंड वो अपने बर्डन से रिलीज़ हो जाता है। फिर उसके सामने 3 एंजल्स अपीयर होते हैं जो कि उसे ग्रीट करते हैं एंड उसे न्यू क्लोथ्स देते हैं एंड सेलेस्टियल सिटी में एंटर करने के लिए वो लोग उसे एक टिकट भी देते हैं जिसको कि आप सर्टिफिकेट भी बोल सकते हो। इसे पाकर वो बहुत खुश होता है एंड आगे बढ़ता है। आगे उसे 3 मैन मिलते हैं, सिंपल, स्लॉथ एंड प्रिजम्पशन, जो कि उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते। फिर आगे उसे फॉर्मेलिटी एंड हिपोक्रेसी भी मिलते हैं, वो भी दोनों पिलग्रिम्स ही होते हैं। ये दोनों वेन ग्लोरी नाम की एक जगह से आए होते हैं एंड ज़्यादा स्ट्रगल करने की बजाय ये लोग शॉर्टकट मारते हैं जिसकी वजह से ये हिल ऑफ डिफ़िकल्टी में गिर के मर जाते हैं। अब क्रिश्चियन थोड़ी देर सो जाता है एंड जब वो उठता है तो वो देखता है कि उसका सर्टिफिकेट तो उसके पास है ही नहीं, ये कहीं खो गया और उसे बहुत रिग्रेट फील होता है कि वो क्यों सोया। तो वो रोता है एंड गॉड से प्रे करता है कि उसे उसका सर्टिफिकेट मिल जाए एंड आगे से वो एक्टिव रहेगा एंड उसे वो सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो हिल ऑफ डिफ़िकल्टी पे उसे 2 पिलग्रिम्स और मिलते हैं, मिस्ट्रस्ट एंड टिमोरस। टिमोरस का मीनिंग होता है अफ्रेड। वो दोनों क्रिश्चियन से कहते हैं कि आगे तो लायंस हैं एंड उन्हें तो डर लग रहा है इसीलिए वो यहीं से वापस लौट रहे हैं एंड वो उसे भी लौटने के लिए कहते हैं। लेकिन क्रिश्चियन उन लायन से डरता नहीं है। वो पैलेस ऑफ ब्यूटीफुल पहुंचता है एंड वहाँ पे वॉचफुल पॉटर उसे बताता है कि इन लायंस को यहाँ पे पिलग्रिम्स का फेथ टेस्ट करने के लिए बांधा हुआ है कि कौन इनसे डर कर वापस लौट जाता है एंड कौन इनका सामना करता है। पैलेस ऑफ ब्यूटीफुल में 4 वर्जन्स भी रहती हैं जो कि ये डिस्क्रेशन, प्रूडेंस, चैरिटी एंड पाइटी। वो उसे खाना ऑफर करती हैं एंड कुछ शूज़, आर्मर्स एंड वेपन्स भी देती हैं ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। एंड पैलेस ऑफ ब्यूटीफुल में 3 दिन रुकने के बाद वो पहुंचता है वैली ऑफ ह्यूमिलिएशन। वहाँ पे उसे एक डेविल मिलता है, अपोलिन। तो उसके साथ लड़ाई होती है एंड वो अपनी तलवार से उसे मार डालता है। तो ऐसे 1 बाय 1 अपनी सभी डिफ़िकल्टीज़ को पार करता हुआ अब वो पहुँचता है वैली ऑफ द शैडो ऑफ डेथ। यहाँ पे उसे 2 पिलग्रिम्स और मिलते हैं, फेथफुल एंड टॉक्टिव। टॉक्टिव को तो वो ज़्यादा पसंद नहीं करता इसलिए उसे छोड़ देता है एंड फेथफुल को लेकर आगे बढ़ता है। आगे वो दोनों वैनिटी फेयर में चले जाते हैं जो कि बेल्ज़ेबब ने ऑर्गेनाइज़ किया होता है। जो भी चीज़ ह्यूमन बीइंग सोच सकते हैं यहाँ पे वो हर चीज़ मिलती है और इसीलिए फेथफुल एंड क्रिश्चियन इसे क्रिटिसाइज़ करते हैं। वैनिटी फेयर के रेजिडेंट्स फेथफुल को तो मिलके एग्जीक्यूट कर देते हैं लेकिन क्रिश्चियन वहाँ से जान बचाकर भाग जाता है एंड वहाँ का ही एक रेजिडेंट होपफुल उसे कंपनी देता है। आगे हिल ऑफ ल्यूकर आता है। ल्यूकर मीन्स मनी, वेल्थ, और वहाँ पे उन्हें डीमास मिलता है जो कि उन्हें सिल्वर ऑफर करता है लेकिन वो लोग मना कर देते हैं एंड आगे बढ़ते जाते हैं। आगे एक मॉन्स्टर जायंट डिस्पेयर उन्हें कैप्चर कर लेता है अपने डाउटिंग कैसल में। उसकी वाइफ भी उसके साथ ही होती है एंड ये दोनों क्रिश्चियन एंड होपफुल को बहुत टॉर्चर करते हैं एंड उन्हें कई दिनों तक भूखा प्यासा रखते हैं। ये दोनों इन्हें गिव अप करने के लिए कहते हैं लेकिन वो लोग भी हिम्मत नहीं हारते एंड जीसस क्राइस्ट का नाम लेते रहते हैं एंड फाइनली उन्हें एक की मिल जाती है एंड इसकी हेल्प से वो दोनों जान बचाकर भाग जाते हैं। आगे वो डिलेक्टेबल माउंटेन्स पे पहुंचते हैं। यहाँ पे उन्हें 4 शेफर्स मिलते हैं। उनके पास एक प्रोस्पेक्टिव ग्लास होता है जिसके थ्रू वो सेलेस्टियल सिटी को देख पाते हैं। आगे वो दोनों एन्चेंटेड ग्राउंड पहुँचते हैं एंड वहाँ की हवा ही ऐसी है कि जो भी वहाँ एंटर होता है उसे गहरी नींद आने लगती है लेकिन वो इस चीज़ को भी पार कर जाते हैं। आगे उन्हें फ्लैटरर मिलता है जो कि उन्हें गलत रास्ते पे डाल देता है लेकिन एंजल्स फिर से उन्हें सही रास्ता दिखा देते हैं। तो आगे उन्हें कई और लोग मिलते हैं जैसे उनमें से एक एथीस्ट भी होता है लेकिन वो किसी की बात में नहीं आते। फिर उन्हें इग्नोरेंस भी मिलता है जो उन्हें कहता है कि मैं तो अपने तरीके से गॉड को खुश करूँगा एंड हेवन में जाऊँगा। उसने भी शॉर्टकट लिया होता है एंड शॉर्टकट से ही वो सेलेस्टियल सिटी पहुँचा होता है तो एंजल्स उसे उठाकर हेल में फेंक देते हैं। आगे वो कंट्री ऑफ ब्यूला पहुँचते हैं जो कि एक ब्यूटीफुल सी जगह होती है क्योंकि ये सेलेस्टियल सिटी के पास ही होती है।
वहाँ पे पहुँच के वो दोनों बहुत खुश होते हैं कि अब वो अपनी मंजिल के बहुत नज़दीक हैं। अब एक एंजल अपीयर होता है एंड उन दोनों को कहता है कि अब तुम्हें रिवर ऑफ डेथ को क्रॉस करना होगा एंड ये तुम्हारे फेथ का एक टेस्ट है। इस रिवर को पार करना आसान नहीं है। क्रिश्चियन को तो बहुत डर लग रहा है कि वो यहीं पे डूब जाएगा एंड सेलेस्टियल सिटी कभी पहुंच ही नहीं पाएगा, बट होपफुल उसका सर पानी के ऊपर रखने में बहुत हेल्प करता है एंड ऐसे वो दोनों इस रिवर को भी क्रॉस कर जाते हैं। तो अब वो फाइनली सेलेस्टियल सिटी के गेट पे पहुंच जाते हैं एंड एंजल्स उन्हें रिसीव करने आते हैं। सिटी के अंदर एंटर करके वो देखते हैं कि ये तो गोल्ड से बनी हुई है एंड इसमें बहुत सारे प्रेशियस स्टोन्स भी लगे हुए हैं। तो इन शॉर्ट सेलेस्टियल सिटी बहुत ब्यूटीफुल है। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट पार्ट ख़त्म होता है। अब हम पढ़ते हैं इसके सेकेंड पार्ट को। तो इसमें स्टोरी है क्रिश्चियन की वाइफ क्रिस्टियाना एंड उनके 4 सन्स की। क्रिस्टियाना क्रिश्चियन को बहुत मिस कर रही है एंड रिग्रेट भी फील कर रही है कि वो उसके साथ क्यों नहीं गई। लॉर्ड क्राइस्ट की तरफ से उन्हें इनविटेशन भी मिलता है कि तुम भी सेलेस्टियल सिटी आओ। तो वो अपने चारों सन्स के साथ पिलग्रिमेज पे निकल पड़ती है एंड उनका साथ देती है मर्सी, जो कि वहाँ की एक रेजिडेंट ही होती है। तो क्रिश्चियन की तरह उन्हें भी लोग रोकते हैं कि तुम लोग वहाँ ना जाओ, वहाँ पे बहुत खतरा है, लेकिन वो भी अब किसी की नहीं सुनते एंड अपनी जर्नी स्टार्ट कर देते हैं। तो क्रिश्चियन की तरह पहले वो पहुंचते हैं स्लफ ऑफ डेस्पॉन्ड। वहाँ पे उनको ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होती एंड इसे वो पास करके पहुंच जाते हैं विकेट गेट। तो वहाँ पे क्रिस्टियाना एंड उसके चारों सन्स को तो एंट्री दे देते हैं, लेकिन मर्सी को वो लोग बाहर ही रखते हैं। लेकिन जब क्रिस्टियाना उसके लिए प्ली करती है तो लॉर्ड क्राइस्ट अपीयर होते हैं एंड फिर उसे भी एंट्री मिल जाती है। अब इंटरप्रेटर के घर पे पहुंचने से पहले उन्हें 2 विलन्स मिलते हैं जो कि उन्हें सिड्यूस करते हैं एंड उनका रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन्हें नहीं रोक पाते एंड वो इंटरप्रेटर के घर पे पहुंच जाते हैं। तो इंटरप्रेटर उन्हें एक सोल्जर प्रोवाइड करवाता है जिसका नाम होता है ग्रेट हार्ट, जो कि आगे वाली जर्नी में उन्हें प्रोटेक्ट करेगा। आगे वो क्रॉस पे पहुंच जाते हैं। ये वही जगह होती है जहाँ पे क्रिश्चियन को अपने बर्डन से रिलीफ मिला था। तो पैलेस ऑफ ब्यूटीफुल पहुंचने से पहले उन्हें फिर से वही लायंस का सामना करना पड़ता है जिनको कि क्रिश्चियन ने फेस किया था, बट लायंस के साथ अब वहाँ पे एक ब्लडी मैन भी होता है जिसको कि ग्रिम भी कहा है, लेकिन ग्रेट हार्ट उसे हरा देता है एंड वो पैलेस ऑफ ब्यूटीफुल पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पे वो 1 महीना रहते हैं एंड यहीं पर मर्सी को मिस्टर ब्रिस्क मिलता है। ब्रिस्क बोलते हैं उसे जो फुल ऑफ लाइवलीनेस हो। तो ब्रिस्क मर्सी को छोड़ देता है जब उसे पता चलता है कि ये तो पुअर पीपल के लिए कंपैशनेट है। ये अपना ज़्यादातर टाइम एंड चीज़ें पुअर पीपल को ही डिवोट करती है। तो यहाँ पे एक चीज़ और होती है कि क्रिस्टियाना का एक सन मैथ्यू डेविल्स फ्रूट खा लेता है और इससे वो बीमार हो जाता है एंड फिर डॉक्टर स्किल उसे ठीक करते हैं। फिर वो पहुंचते हैं वैली ऑफ ह्यूमिलिएशन, लेकिन यहाँ पे उन्हें कोई ख़ास ट्रबल नहीं होती। आगे वो पहुंचते हैं वैली ऑफ द शैडो ऑफ डेथ। यहाँ पे उन्हें एक जायंट मॉल मिलता है जो कि एक तरह का मॉन्स्टर होता है, लेकिन ग्रेट हार्ट उसे भी मार डालता है। आगे उन्हें एक और पिलग्रिम मिलता है, उसका नाम होता है ओल्ड ऑनेस्ट। वो टाउन ऑफ स्टूपिडिटी से आया होता है। तो अब वो सब रेस्ट करने के लिए एक इन में रुकते हैं एंड वो इन होती है गायस की, और इसी इन में मैथ्यू की शादी होती है मर्सी के साथ एंड फीबी की शादी होती है जेम्स के साथ। फीबी गायस की डॉटर है। अब वो आगे बढ़ते हैं एंड उन्हें एक जायंट मॉन्स्टर फिर से मिलता है, लेकिन ग्रेट हार्ट उसे भी हरा देता है एंड वो फीबल माइंड को उससे रिलीज़ करवाता है एंड ऐसे फीबल माइंड भी अब उनके साथ चलता है। आगे उन्हें एक पिलग्रिम और मिलता है एंड उसका नाम होता है मिस्टर राइट टू हॉल्ट। आगे वो टाउन ऑफ वेनिटी फेयर जाते हैं जहाँ पे फेथफुल एंड क्रिश्चियन को बहुत टॉर्चर किया गया था। यहाँ पे वो ग्रेट हार्ट के एक फ्रेंड मिस्टर नेसन के पास रुकते हैं एंड वो अपनी 2 डॉटर्स की शादी क्रिस्टियाना के 2 सन्स सैमुअल एंड जोसेफ से कर देता है। अब वो आगे बढ़ते हैं एंड ग्रेट हार्ट जायंट डिस्पेयर को मार डालता है एंड मिस्टर डेस्पोडेंसी को उसे रिलीज़ करवाता है। डेस्पोडेंसी के साथ उसकी एक डॉटर भी होती है मच अफ्रेड एंड फिर वो दोनों भी इन्हें ज्वाइन करते हैं। तो अब यहाँ पे उन्हें एक और फाइटर मिलता है, उसका नाम होता है वैलियंट फॉर ट्रूथ एंड वो भी उन्हें ज्वाइन करता है। तो एनचेंटेड ग्राउंड को पार करने के बाद वो लोग पहुँचते हैं डिलेक्टेबल माउंटेन्स, जहाँ पे उन्हें भी शेफर्ड्स मिलते हैं जैसे कि क्रिश्चियन को मिले थे
एन्चेंटेड ग्राउंड में भी उन्हें एक पिलग्रिम मिलता है, उसका नाम होता है स्टेडफास्ट। तो ऐसे उनका ग्रुप बड़ा होते जा रहा है। एन्चेंटेड ग्राउंड मैडम बबल का है जो कि एक विच है। अब वो फाइनली ब्यूला पहुंच जाते हैं जो कि सेलेस्टियल सिटी के पास ही है। तो अब सबसे पहले क्रिस्टियाना को सेलेस्टियल सिटी में बुलाया जाता है, तो वो रिवर ऑफ डेथ को क्रॉस करके जाती है एंड जो बाकी के लोग हैं वो उसके बाद में जाते हैं। तो ऐसे सभी सेलेस्टियल सिटी पहुंच जाते हैं क्रिस्टियाना के 4 सन्स एंड उनकी वाइफ्स को छोड़कर। उन्हें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि वो यहीं पे रह के दूसरे पिलग्रिम्स की हेल्प करेंगे एंड अर्थ पे क्रिश्चियनिटी को फ्लरिश करेंगे। तो ये थी इसके पार्ट 2 की स्टोरी। मैंने पार्ट 1 एंड 2 के मेजर कैरेक्टर्स आपको बता दिए, बीच में कहाँ कहाँ जाते हैं और कहाँ कहाँ रुकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। अब कोई माइनर कैरेक्टर्स या माइनर प्लेसेस रह गई हूँ तो उन्हें आप लोग चेक कर लेना। सो दैट्स इट फॉर टुडे। सी यू पीपल इन द नेक्स्ट वीडियो।